महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार, मुल्क भर के ताजरों ने बंद रखा कारोबार। मुल्क की हड़ताल में दुकानों पर ताले पड़े रहे, बाजार सुनसान रहे। जमाते इस्लामी और JUI ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत की। आज 28 है, आज शटर डाउन है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल मैंने कभी नहीं देखी। वैल्यूएशन टेबल टैक्स हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। अगर हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी, आज की हड़ताल के बाद हम 3-4 दिन की हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली, टैक्सों की भरमार, कारोबार के लाले, महंगाई से तंग ताजरों ने दुकानों को लगा दिए ताले। मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल से बाजारों में सन्नाटे पड़े रहे। ताजरों की अपील पर कराची के छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। लियाकताबाद, MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, सदर, मेडिसन मार्केट और तारक रोड समेत मुतादिद तिजारती मकामात पर कारोबार मुअत्तल रहा। बलूचिस्तान ले लें, सरहद ले लें, सिंध ले लें, कराची ले लें, हैदराबाद ले लें, मुकम्मल हड़ताल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल मैंने कभी नहीं देखी। इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां ठप रहीं, ताजरों ने मुकम्मल हड़ताल की, बाजार खुले न दुकानें। रावलपिंडी में छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद रहे, तंदूर वाले भी हड़ताल में शामिल हो गए। ये देखें, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारा सोचे, हम कमाते थे, आप खाते हैं। लाहौर के ताजिर भी सरापा एहतजाज रहे, कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटर्स बंद रखे। उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, रंग महल, अकबरी मार्केट में दुकानों पर ताले पड़े रहे। एक तरफ FPR कहती है टैक्स दो, ताजर दो स्कीम के अंदर जो है वो रजिस्टर हो। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग तिजारत करें, कारोबार करें, अपनी दुकान चलाएं, या इनके डीलर बनकर FPR के एजेंट बन के आपके लिए टैक्स इकट्ठा करें। अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। गुजरांवाला में सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, अंदरून बाजार, सराफा बाजार समेत तमाम बड़ी मार्केटें बंद रहीं। फैसलाबाद के 8 बाजार, गल्ला मंडी समेत सब बंद रहा। हुकूमत ऐसे टैक्स लगाई जा रही है जैसे लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। ताजर तंजीमें हैं, इनके मसाइल को अगर वो हल नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। पेशावर का किस्सा ख्वानी, अशरफ रोड, सदर बाजार और फवारा चौक के ताजिर भी हड़ताल पर थे। बन्नू में ताजिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप ने दुकानें खुली रखी। कोयटा में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। मुल्क भर के ताजिर हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं हमारे मुतालबात नहीं माने तो हड़ताल 1 हफ्ते तक जा सकती है, फिर मुल्क का हर चौक जाम कर देंगे। हुक्मरानों ने ताजरों को दीवार से लगा दिया है, जालिमाना टैक्स देंगे, न महंगी बिजली के बिल अदा करेंगे, हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान बंद है। ये ताजर दोस्त के नाम से जो स्कीम निकाली गई है, ये ताजरों को तबाह करने के लिए निकाली। के बाद हम 2 दिन का शटर डाउन करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का होगा। हुकूमत न मानी तो पूरे पाकिस्तान के ताजर हर चौक के अंदर धरना देंगे और पूरे पाकिस्तान को जाम कर रख के देंगे। हड़ताल जो है तो हुकूमत को ये होश के नाखन लेने चाहिए। देख ले कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त रोडों पे है और दुकानें बंद है। अब जाकर देखें, कोई औरत आ रही है अपने बच्चों की कांटे उतार कर बेच रही है, बिलों के लिए अंगूठियां बेच रहे हैं। अब ये बताएं, ये हुकूमत के लिए बेशर्मी नहीं है और क्या है? ये देखें, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारा सोचे, ये दुनिया का सोचे, हमारा कुछ ख्याल करेंगे। जिसकी वजह से आप दहाई देते हैं, हम कमाते थे, आप खाते हैं। हद है यार, जुल्म की जो है ना, हम बर्दाश्त खत्म हो गया है। हम दीवार से लगा दिए हुक्मरानों ने। यहाँ तक हो गया है कि बिजली की बिल जमा करने के लिए लोग बच्चों की बालियाँ खरीद कर बाजारों में खरीदते बिल जमा करते हैं, चारपाइयाँ खरीद बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं। शर्म नहीं है हुक्मरानों को। ये महीने का टैक्स अब 30,000 रुपये नहीं दे सकते। ये AC वाले कमरे में बैठ के FPR वाले जो फैसले करते हैं, हम तो लोग पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते। अगर ये हमारा मुताला आज हल ना हुआ तो हम आगे का राय अमल बनाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं। हड़ताल ताजरों की है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अगर अयाशियाँ ख़त्म ना की तो अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। वैल्यूएशन टेबल टैक्स हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। हर सूरत वापस लेना होगा। किसी सियासी जमात की पुष्ट पनाही नहीं है। ये प्योरली ताजरों की हड़ताल है। अब आवाम सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हो। ये मैसेज है आज।
हुकूमत टैक्स से मस नहीं हो रही, हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं कर रही। IMF के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। IMF की सरबराह ने वाजे किया है कि ये जो गरीब पे टैक्स है हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अमीरों पे टैक्स लगाएं, लेकिन ये गरीबों पे लगा देते। कैसा मुल्क है कि गरीब से टैक्स लेकर अमीर अय्याशी कर रहा है। बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, जहाज मुफ्त, हेल्थ मुफ्त, और बस करो इस मुल्क के साथ भाई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये पूरे पाकिस्तान की हड़ताल है। अवाम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, ताजिर टैक्स देने को तैयार है, लेकिन मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन उन्हें मंजूर नहीं। जमात इस्लामी की हड़ताल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की हड़ताल। इसका मतलब ये है कि अब लोग तंग आ चुके हैं कि अब इस तरह से ये सिलसिला नहीं चल सकता। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाएंगे, अपनी अय्याशियां कम नहीं करेंगे। जमात इस्लामी की हक को, अवाम को जो तहरीक है वो इसीलिए है ताकि ये जुल्म का निज़ाम खत्म हो। अगली कॉल के लिए वसीतर मुशावरत करेंगे और हर सूरत में बिजली की कीमत को कम करना होगा। FBI का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी। कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर की जानिब से कहा गया है कि आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जारी किया गया है। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर, अपडेट कीजिएगा। जी, कारोबारी तबके का अक्सर यही इतराज था कि जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो आसान नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स रिटर्न जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर ने कहा है कि आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जारी किया गया है। नॉन फाइलर आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म पुर करें और फाइलर बन जाएं। फाइलर बनते ही 236G और 236H का टैक्स बिल तरतीब 0.1% और 0.5% हो जाएगा, जो कि एडजस्टेबल है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा और आसान टैक्स रिटर्न में ट्रेडर अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज कर सकेगा। यानी कि इसको आसान बना दिया गया है कि अब बजाय उसके वकीलों के और जो दूसरे दो हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी इसको पुर करके अपना टैक्स रिटर्न जमा करवा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। जी, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिशों की छतें भी टपकने लगी हैं। डिपार्चर लाउंज के वॉक एरिया, मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाने वाले गेट नंबर 22 जिसे वॉक पे 22 नंबर कहा जाता है, उसकी छतों से भी पानी आने लगा है। जब बारिश के पानी से एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है, जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया का कारनामा इस तरह से सामने आया है। अब हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पे जो है वो बाल्टियां रखी गई हैं जो पानी जो टपक रहा है, लेकिन उसके पानी की सफाई, उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिससे बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये मामूल बन गया है जब भी बारिश। ठीक है, तो ये मामूल बन गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मौसम की बात करते हैं। कराची में वक्फे से बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। मुख्तलिफ हादसों में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरकजी सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें तालाब बन गई। बारिश की वजह से 12 परवाजें न उठ सकी। सैकड़ों मुसाफिरों को मायूस लौटना पड़ा। सड़कें तबाह, परवाजें मनसूख, गलियों अंडर पासेस का बुरा हाल। कराची वालों के लिए बारिश बन गई वबाल। गुलशन मेमार में रात को बारिश के दौरान घर की छत गिरने से मियां बीवी जा बहक और बेटी जख्मी हो गए। रात से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से शहर कायद पर बरसती रही। गुरु मंदिर चौरंगी पानी से भर गए। नुमाइश एम.ए. जिन्ना रोड सी ब्रिज के करीब भी पानी जमा हो गया।
निकासी न होने से ट्रैफिक के मसाइल खड़े हो गए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी खूब बारिश हुई, सड़कें तालाब बन गयी, लोगों को घुटनों घुटनों पानी से गुजरना पड़ा। बारिश के बाइस अंदरूने मुल्क 11 और बैरूने मुल्क जाने वाली एक परवाज मंसूख कर दी गयी। सैकड़ों मुसाफिर एयरपोर्ट पर रुल गए। कराची में जुमेरात और जुमे को भी शदीद बारिश होगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची में कल सुबह या दोपहर के वक्त, कल और परसों दोनों, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मोहम्मद खान और इस तरह से हैदराबाद तक तमाम अजला में तेज मूसलाधार बारिश है। हवाएं भी तेज ज़ाहिर चलेगी, अर्बन फ्लडिंग जनरेट हो सकती है कराची में भी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे पर रवाना। केएमसी ने क्या इकदाम किए हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से, जो इस वक्त मेयर कराची के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। मुर्तज़ा बारिशों के सिलसिले में इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का वो दौरा करें। तनकीद होती थी बारिश के ज़माने में कि पानी है, इंतजामिया फेल हो गई है। अब की बार कोई ये नहीं कह रहा कि सड़कों पर पानी है। हमारी तमाम मेजर शाहराएं जो हैं वो क्लियर हैं। गलियों में कह रहे हैं पानी है, मेजर सड़कें क्लियर है। वो केएमसी के हुदूद में नहीं आती। गुलशन इकबाल पे पानी खड़ा हुआ है, 13D में पानी खड़ा हुआ है, लालू खेत में, फेडरल बी एरिया में पानी है, औरंगी टाउन की गलियों में पानी है। तो ये केएमसी की जुरिसडिक्शन नहीं है, मुताल्लिका टाउन काम करता है। फिर टाउन वालों को बोला घर चले, मुर्तज़ा वहाब उनके टाउन को संभाल लेता है। जब कोई अच्छी चीज हो जाती है तो कहते हैं यार हमने किया है, हाफिज साहब ने किया है। क्या बात है हमारे अमीर की। नॉर्थ नाज़माबाद में अगर अभी पानी खड़ा हुआ है किसी गली में, या नाज़माबाद में खड़ा है, या लियाकताबाद में खड़ा है, या न्यू कराची में खड़ा है, वहाँ का टैग जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है उनके पास जाता है। बजाय इसके कि इस दौरान वो लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें, वो सड़कों पे आके एहतजाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश करना चाहूंगा गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। शहर कराची मुर्तज़ा आपने जिला जनूबी से अपने दौरे का आगाज किया है। वो शहर के तमाम अजला में जाएंगे और नकासी आपके हवाले से जो किए गए इकदाम हैं उनका जायजा लेंगे। सूबाई वुज़रा मेयर एसी गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन, पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। एमक्यूएम का बारिशों के बाद कराची और हैदराबाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, नाम नेहाद रेन इमरजेंसी के दावे गलियों और सड़कों पर बने तालाबों में डूब चुके। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है, मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या हश्र होगा। खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों का सफ़र करना भी अजाब बना दिया है। मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है। पंजाब में बारिशों के ताकतवर स्पेल से तबाही मच गई। मुल्तान में बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें तालाब बन गई। ठट्ठा, मीरपुर खास और जेकबाबाद भी मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ठट्टा पहुंच गए। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने घारो गज्जू में बरसात से तबाहकारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोप और चीन में भी बरसात में लोग डूबते हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी उसके लोग डूबें, लेकिन गुंजाइश से ज़्यादा बरसात हो तो कुछ नुकसान ज़रूर होता है। बदीन, ठट्टा, सजावल, उमरकोट, सांगड़, थरपारकर और कराची में ज़्यादा बारिश की पेशगोई है। काबीना अरकान को इमरजेंसी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबें। ट्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। कोस्टल बदीन, ठट्टा, सिजावल, फिर उससे आगे उमरकोट, सांगड़, थरपारकर और कराची में ज्यादा फोरकास्ट है रेन की। हुकूमत सिंध ने काबीना के मेंबरान को इंचार्ज बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। मानता हूँ कि लोगों को तकलीफ होती है, ऐसी वक्तों में कोशिश होगी कि कम से कम तकलीफ। उकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार मलिक से। बताइएगा। उकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का इंतजाम मुअत्तल हो गया। नशीबी आबादियां ज़ेर आब आ गई। बाजार नहरों का मंजर पेश करने लगे। दौरान बारिश मोटरसाइकिल हादसात में खतून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक बढ़ाने की पेशगोई की है। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो ख्वाबों के शौकीन घरों से निकल आए। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट पंच रोड पर शहरी मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जानते हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। कायद का मौसम बड़ा खुशगवार है, कहीं हल्की रिमझिम कहीं तेज रिमझिम हो रही है।
اور ایسے میں کراچی کے لوگ اگر سموسے پکوڑے جلیبی اور عربی پراٹھا نہ کھائیں تو موسم کا مزہ دوبالا نہیں ہوتا. جی کیا کہیں گے بارش میں؟ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے تو جلیبی اگر کھائیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا اس موسم میں. آج تو ماشاءاللہ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں, عورتیں کیا مرد کیا سبھی انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو. پن سوٹ کا جو برگر ہے وہ بھی خاص طور پر ایسے موسم میں کھایا جاتا ہے. بچے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ موسم اچھا ہو تو یہ پکوان ان کی دسترخوان پہ ہوں, دوستوں کے ساتھ یا کھا بھی رہے, فیملیز یہاں سے لے کے بھی جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر. ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی. ریٹنگ CAA3 سے بڑھا کر CAA2 کر دی. پاکستان کی معیشت کے آؤٹ لک کو بھی مثبت قرار دے دیا. موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کی وجہ سے ریٹنگ میں اضافہ کیا گیا. پاکستان کا ڈیفالٹ رسک CAA2 کی درجہ بندی کے مطابق کم ہو گیا. پاکستان کے IMF سے $7 ارب معاہدے سے بہتری آئی. IMF کا ایگزیکٹو بورڈ چند دنوں میں معاہدے کی منظوری دے گا. موڈیز کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بیرونی مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار حد سے کم ہیں. بیرونی قرض کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بروقت فائنینسنگ پر انحصار ہوگا. پاکستان کی CAA2 کی درجہ بندی انتہائی کمزور قرض کی استطاعت کی عکاسی کرتی ہے, جس سے قرضوں کی پائیداری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. توقع ہے سود کی ادائیگیوں کے لیے 3 سال میں تقریباً آدھا حکومتی ٹیکس خرچ ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دے دیا. جامعہ اشرفیہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا, لگتا ہے علی امین گنڈاپور اعتماد کھو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں. صوبائی حکومت اگر سمجھتی ہے کہ وہ قیام امن میں ناکام ہے تو مرکز سے مدد مانگ لے. CM صاحب لوگوں سے دستخط لگے کہ مجھ پہ آپ اعتماد کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں. میرا ذاتی مشورہ ہوگا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں اسمبلی سے, اس سے پہلے کہ اس کو سرکاری طور پر کہا جائے. خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت اچھی نہیں ہے. جنوبی اضلاع نو گو ایریا بنے ہوئے. حکومت امن و امان بحال کرے, مرکز کی تمام سپورٹ ان کے ساتھ ہے. جو لوگ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا محمود خان چکزئی صاحب کو برا بلا کہتے تھے, آج ان کا سیاسی مسیح مولانا فضل الرحمان صاحب بن گئے. کوئی PTI ہے ان کے در پہ روزانہ کھڑی ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں, چن چن کے بدلے لے رہے ہیں. PTI الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. خود کو انقلابی جماعت کہنے والے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. PTI اقتدار میں آنے کے لیے NRO مانگ رہی ہے. نون لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں PTI میں تقسیم پیسوں کی بندرباٹ سے ہے. سڑکیں بنانے کے پیسے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جیب میں جا رہے ہیں. KP میں جو کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے اسے فارغ کر دیا جاتا ہے. کرپشن پر نیب کو نوٹس لینا چاہیے. سندھ میں کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے اور تربیتی سہولتیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. صدر مملکت صدر آصف زرداری کہتے ہیں سندھ کے نوجوانوں کو جدید کوچنگ اور رہنمائی کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے. جدید اسٹیڈیمز کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے. صدر مملکت کا سندھ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے جامع طویل المدتی روڈ میپ وضع کرنے کی ضرورت پر زور. کہا کرکٹ لیگز کے انعقاد سے کھیلوں کی سیاحت معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. سندھ حکومت اور PCB کرکٹ کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے معاونت کرے. میزان بینک کی جانب سے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی. قومی ہیرو کا پرتپاک استقبال ہوا اور انعامات سے نوازا گیا. پیرس اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پر انعامات کی برسات کا سلسلہ جاری ہے. میزان بینک لمیٹڈ کی جانب سے ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا گیا. صدر اور چیف آپریٹنگ آفیسر میزان بینک عرفان صدیقی نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود ارشد ندیم نے وہ کارنامہ انجام دیا جو پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. میزان بینک لمیٹڈ کی جانب سے قومی ہیرو کو 92,97,000 روپے انعام میں دیے گئے اور سوینئر پیش کیے گئے. پنجاب پولیس کے چند اہلکاروں کا راجن پور کچے میں آپریشن سے انکار. فاروق آباد کانسٹیبلری سے روانہ 25 اہلکار راستے میں بس سے اتر گئے. اسی پر مزید جانیں گے. احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں یہ 4 روز قبل جو ہے یہ کچھ اہلکار ہے پنجاب پولیس کے جو کہ روانہ ہوئے تھے 4 روز قبل, اور فاروق آباد کانسٹیبلری سے یہ روانہ ہوئے تھے. 25 اہلکار تھے, یہ راستے میں رکے ہیں اور یہ ظاہر انٹرچینج کے قریب بس سے اتر گئے. جبکہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان بھی 4 روز قبل کچے علاقے میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنے جوانوں کے حوصلے جو ہے وہ بلند کیے تھے.
لیکن یہ جو 25 اہلکار پولیس کے اترے ہیں راستے میں، انہوں نے وہاں پر موجود اپنے جو ریزرو فورس کے انچارج تھے ان کو باقاعدہ کہا ہے کہ وہ اپنے اس نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے اور کچے کے علاقے میں وہ اس حوالے سے نہیں جائیں گے۔ تاہم جو متعلقہ انچارج ہیں انہوں نے انکار کرنے والے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ سفارش بھی کر دی ہے، اور پنجاب کو اسمبلی کے جو اہلکاروں کا متبادل عملہ ہے وہ رحیمیہ خان پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔